तो सिलेबस ए लिमिटेड XYZ लिमिटेड होता तो अपने सिलेबस में होता है ना, या डेक्कन इंटरप्राइजेस, एटी लिमिटेड, ऐसा कुछ तो था आपने। TE कभी नहीं था, इधर ही इसकी वजह से गए 10 मार्क, है ना, आउट ऑफ सिलेबस निकला सर। TE लिमिटेड था, है कि नहीं। TE लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी having 3 production departments PQR and 2 service departments X and Y, details pertaining to which are as under। ध्यान है सबका, 3 डिपार्टमेंट्स है PQR, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है XY, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए, वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो रुपीज है बच्चों, गलत प्रिंट हुआ इधर, समझ रहे हैं ना, फॉन्ट आया नहीं बराबर, क्या है वो, रुपीज। आप रुपीज लिख देना, डायरेक्ट वेजेस के सामने रुपीज, वैल्यू ऑफ मशीन्स के सामने रुपीज। HP ऑफ मशीन्स, लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, और क्या दिया है, फ्लोर स्पेस दिया हुआ है। एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन, सनरीज। सनरीज आर टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, खुद बोल रहे हैं। एक्सपेंसेस वेदर X रेंडर्स द सर्विस टू Y, यस, X का 10% Y को जाता है, Y का 10% भी X को आता है। प्रोडक्ट A इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन PQR, तो प्रोडक्ट A के आर्स दिए हुए PQR में। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ A आर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है आपको, दिया है क्या बच्चों, यस और नो। प्रोडक्ट A इज का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। You are required to prepare a statement showing distribution of overheads among the product and service departments. Calculate the recovery rate, बराबर है ना, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीअपॉर्शनमेंट, कौन से मेथड से करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, बट यहां पर रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो हमारे पास 2 चॉइस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसमें से हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बहुत लेंदी है इसलिए अपन उसको समझाना दिमाग से निकाल दिए, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड एंड फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ ए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किया यार ऐसे, बोर होने तक किया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं, करो स्टार्ट। फॉर्मेट तो बना दो एटलीस्ट, क्या फॉर्मेट रहेगा, स्टेटमेंट शोइंग, पहले हेडिंग नहीं देंगे कुछ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर, एंड उधर ब्रैकेट में लिखेंगे मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। क्या लिखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। होगा क्या तुमसे कुछ, even this is asked for 10 marks। नहीं सॉल्व करना है तो बोलो मुझे। टेन मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, क्या लिखो हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग। अब देखो, मैं ये नहीं भी लेता, आज का लेक्चर नहीं भी लेता, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करके लेता, तो ऐसे ऐसे अभी तुरंत अपने को कल कौन सा पेनल्टी मिलने वाला था कि तुम नहीं किए करके, या आज अपन सिंसियरिटी रखे इसलिए कल अपने को कौन सा भारत रत्न मिलने वाला है कि नहीं। बट एक दिन फर्क होगा ना, एक दिन वो इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि अपने में और नहीं पढ़ने वाले में, कि वो नहीं मैच कर पाएगा अपने से, समझा है नहीं। स्टेटमेंट शोइंग, बोलो मेरे भाई, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, क्या पर लेबर आ रहा है, पर वर्किंग आ रहा है, क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिखा है, ओवरहेड रिकवरी रेट पर वर्किंग आवर,
डेटा में क्या दिया, वर्किंग आवर से लिखा है क्या, पर वर्किंग आवर, चलेगा ना। और क्या लिखो नीचे, मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, कौन से मेथड से करेंगे अपन, राइट डाउन, मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, कौन सा मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। ये हमने डिसाइड किया है या क्वेश्चन में दिया है, हमने डिसाइड किया है। किस बेसिस पे, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो अपने पास दो ही चॉइसेस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने चूज किया साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। चलो क्या लिखूं, पर्टिकुलर्स टोटल ओवरहेड्स बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट एंड उसके आगे पी क्यू आर एक्स वाई, बराबर है ना। पर्टिकुलर्स टोटल ओवरहेड्स बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, उसके बाद में कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स टोटल ओवरहेड्स, थोड़ा आवाज कम करना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। हम बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, 3 है ना, एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या नाम है, पी क्यू आर, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई, तो पी क्यू आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई। चलो क्या लिखो पहले, राइट डाउन, कैपिटल ए अलोकेशन, चलेगा क्या, कैपिटल ए अलोकेशन, डायरेक्ट वेजेस, तो उसमें और कुछ है क्या, उतना ही बस लिख दो फिर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पी क्यू आर में लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, एक्स वाई में लिखना पड़ेगा, 2800, तो टोटल 2800, इधर बेसिस में लिख देना गिवन, सही है। उसके बाद कैपिटल बी अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट बोलो जल्दी, अपॉर्शनमेंट में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1, रेंट, अच्छा इतना ही है, रेंट एंड रेट्स इतना ही है ना, रेंट एंड रेट्स क्या बेस है, टोटल 10,000 है, तुम्हारे हिसाब से बेस क्या है, फ्लोर स्पेस, ये तुम्हारे हिसाब से है या क्वेश्चन में ऐसे बोला है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला है, बट हमें पता है रेंट एंड रेट्स इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, तो बोलो फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट्स, स्क्वायर फीट्स का रेशो दिया हुआ है आपको, क्या रेशो है, 4:5:7:2:2, 4:5:7:2:2, हाँ बोलो कितना, 2000,
2500, 3500, 1000, 1000. ये हो गया रेंट एंड रेट्स. सेकंड, जनरल लाइटिंग. देखो मेरे भाई, ये अगर अपन इतना प्रॉपर लिख रहे हैं एग्जाम में सब कुछ, बाजू में ऐसे आपका मार्कशीट बाद में ऐसे दिखता है करेक्ट 10 मार्क्स, एंड जो बहुत बड़ी बात होती है, समझता है क्या आपने को, ये कोई 2-3 मार्क का तो क्वेश्चन है ही नहीं. और इसका कितना प्रैक्टिस किया यार अपन. जनरल लाइटिंग कितना है? 600 ना. हाँ चलो बताओ क्या रेशियो मिलेंगे. लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, बोलो लाइट पॉइंट का रेशियो बताओ. 4:, क्या कहीं करते थे पता नहीं. 4:2:3:1:2. सही है क्या? इसका टोटल आ रहा है 12. तो 600 डिवाइड बाई 12 50 बराबर है ना. तो टेल मी 200, 100, 150, 50, 100. ये हो गया जनरल लाइटिंग. उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस. एंड देखो यार, अपन घर पे से क्वेश्चन सॉल्व करके गए तो इनफैक्ट इसका अप्रोप्रिएट बेस क्या होना चाहिए वो भी अपने दिमाग में रहता है ना यार. फिर इनडायरेक्ट वेजेस. अब आप इसमें एक्चुअली ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो. इनफैक्ट आपको याद ही है कि अपन ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तब क्या किए थे. इनडायरेक्ट वेजेस इज 3450. रेशियो किस करेंगे? डायरेक्ट वेजेस का. क्या रेशियो डायरेक्ट वेजेस का? बोलो ना बच्चों. 50:15:45:20:8. टोटल कितना रहा इसका? 138. तो 3450 डिवाइड बाय 138, 3450 डिवाइड बाय 138, 25 इंटू 50, 1250, 375, 1125, 500, 200. ये होगा इनडायरेक्ट वेजेस. इसमें कोई एक आधा कभी कभी ऐसी है क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में डाल देते, कुछ तो ऐसा आता है 837, 239, फिर स्टूडेंट उधर डर जाता है. इनडायरेक्ट वेजेस. फिर पावर कितना? 3500. एचपी ऑफ मशीन्स. ऐसे एचपी ऑफ मशीन पर यूनिट एंड मशीन आवर्स अलग से दिया रहता तो फिर को बात अलग होती. ये तो सीधा सीधा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स है. बोलो रेशो. 10:8:10, 8, 10:5 ना. 10:5. पावर कॉस्ट इस रेशो में डिवाइड कर दो. फिर इसका टोटल आ रहा है 35. तो सीधा सीधा कितना आएगा ये? 1800, 1000, 200, 500. ये हो गया पावर कॉस्ट. उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन मशीन्स. डेप्रीसिएशन ऑन मशीन्स कितना है? 70,000. रेशो क्या हो, किसका लेंगे? क्या दिया है? वैल्यू ऑफ मशीन्स दिया है. चलो वैल्यू ऑफ मशीन्स, वैल्यू ऑफ मशीन्स क्या रेशो है? 10:8:10:2:5. टोटल कितना रहे? 35. बोलो जल्दी. 20,000, 16,000, 20,000, 4,000, 10,000. ये हो गया डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन्स. लास्ट सन्ड्रीज. अब देखो हमने जहां तक मुझे याद है जो क्लास में सॉल्व किया था ना, उसमें हमने यहां पे नोट लिखा था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सन्ड्रीज आर अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यहां पे उन्होंने वो भी स्कोप नहीं छोड़ा है. बराबर है कि नहीं? तो डायरेक्ट वेजेस तो नोट की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है. तो 50:15:45:20:8. बताओ कितना? 5,000. देन 1,500, 4,500, 2,000 ना. 2,000 एंड
800. ओके. और कुछ कॉस्ट कहीं ऊपर कहीं क्वेश्चन में वगैरह कभी कभी क्या करते हो, ऐसे कुछ तो दे देते ऊपर और डायरेक्ट वेजेस, नीचे लास्ट में कुछ तो लिखा रहता है मेंटेनेंस कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, समझ आएगा आपको या मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो भूलने का नहीं मेरे भाई, समझता है. चलो और कुछ दिख तो नहीं रहा है यहां पे. तो ये अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट का टोटल करेंगे बच्चों. तो टोटल मतलब कैन आई से दिस इज एज गुड एज टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. सही है. ओवरहेड्स अलोकेटेड एंड अपॉर्शन कितना है उसका टोटल बताओ आप. टोटल के कॉलम में क्या लिखो पहले वो बताओ. 1,04,150. श्योर ना. 1,04,150. यानी पांचों का टोटल पहले करो और फिर बताओ. पहले सब कंप्लीट करो. वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया पहले वो साइमल्टेनियस वाला. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ था. अच्छा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता तो पहले वर्किंग नोट भी बना सकते थे. हाँ कितना है पी का टोटल. 29,450. नेक्स्ट 21,275. 30,275. 9,9,750. 13,400. गुड. 9,750 13,400. ये गए टोटल. अभी डी रीअपॉर्शनमेंट. एक काम करते हैं रीअपॉर्चनमेंट का पूरा इधर फॉर्मेट सब बना के रखते हैं, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके इधर नंबर लाएंगे फिर इधर खत्म करेंगे. बट पहले पूरा इधर ढांचा बना के रखते हैं पूरा. रीअपॉर्चनमेंट में दो डिपार्टमेंट है एक्स वाई. यहां पे सीक्वेंस मैटर करेगा क्या. नहीं करेगा. क्यों. साइमल्टेनियस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप एक्स पहले लिखो वाई पहले लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई. अच्छा ये रीअपॉर्चनमेंट अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. बट उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन. टोटल. एंड दैट इज गोइंग टू बी सी प्लस डी. एंड ये टोटल 1,04,150 ही आएगा. बट उसमें लास्ट वाले दो टोटल नील हो जाएंगे. याद रहेगा आपको ये कुछ. लास्ट वाले ये दो टोटल नील हो जाएंगे. एंड फिर ये जो भी आएगा उसको वर्किंग आवर्स से डिवाइड करेंगे अपन. किससे डिवाइड करेंगे. वर्किंग आवर्स. कितना है वर्किंग आवर्स. 13,191, 7,598 एंड 14,995. तो ये E डिवाइडेड बाय एफ क्या रहेगा. E डिवाइड बाय एफ मतलब क्या रहेगा. ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर. उसको क्या बोलेंगे अपन. ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर. ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर. E डिवाइडेड बाय एफ. ऑब्वियसली ये रुपीज में रहेगा. बराबर है ना. तो अभी मैं इससे ज्यादा यहां पे कुछ कर पाऊंगा क्या. अभी इससे ज्यादा यहां पे कुछ लिख पाऊंगा क्या फिलहाल इस स्टेज पे. बट मुझे लिखना है थोड़ी देर के बाद आके यहां पे. तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे. चलेगा क्या बच्चों. या तो सीधा सीधा लिख दो सेकंड वर्किंग. चलेगा क्या. ये पहला जो टेबल बनाया था ये 1 था. चलेगा क्या. क्या लिखो बोलो. लेट. चलो एक काम करते छोड़ दो. एक्स वाई बी ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. अपन क्लास में थोड़ा इससे भी डिटेल लिखते थे. याद है क्या. क्या लिखते थे बताओ. लेट रुपी एक्स बी ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इंक्लूडिंग शेयर ऑफ ओवरहेड्स टू बी रीअपॉर्शन फ्रॉम वाई. लेट वाई बी ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ ओवरहेड्स टू बी रीअपॉर्शन फ्रॉम एक्स. समझे आपको. हाँ चलो बोलो फिर. एक्स इज इक्वल टू या तो ऐसे लिख देते फ्रॉम अबाउट टेबल. चलेगा क्या. मतलब फ्रॉम वर्किंग नंबर 1 एक्स इज इक्वल टू. बोलो एक्स में टोटल कितना था. 9,750 था. एंड वाई का 10% एक्स में आने वाला है. एंड वाई इज इक्वल टू 13,400 प्लस वो भी 10% ही है ना.
प्लस 0.10x. डू यू एग्री? तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या आपको? तो बताओ बच्चों, ये इक्वेशन 1 अपन ला चुके, बराबर है, इक्वेशन 2 ला चुके. इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब अपन क्या करेंगे अभी बताओ? आपको लगता नहीं सर मैं साइमल्टेनियस जैसे एक के नीचे एक लिखूंगा फिर कुछ तो एक कैंसिल करूंगा, वैसे करना है तो करो, बट मेरे ख्याल से बेटर है कि सीधा सीधा इक्वेशन 2 का y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x मिल ही जाएगा आपको. तो लिख देते हैं लेट अस पुट वैल्यू ऑफ y, लेट अस पुट वैल्यू ऑफ बोलो y एज पर इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 2 में जो y का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 9750 प्लस 0.10 इंटू बोलो 13400 प्लस 0.10x. सही है भाई? तो x इज इक्वल टू बोलो भाई 9750 प्लस 1340 प्लस 0.01x. तो टेल मी इज इट 0.99x इज इक्वल टू 9750 प्लस 1340 इज इट 11,090. तो 11,090 डिवाइड बाय 0.99 आंसर इज 11,202 अप्रोक्सीमेटली 11,202. ये x का वैल्यू आया क्या? अच्छा x मिलेगा तो y भी मिल ही जाएगा ना आपको. लेट अस यूज कौन सा इक्वेशन 2. तो y इज इक्वल टू 13,400 प्लस 0.10 इंटू एक्स की जगह है 11,202. तो बोलो आंसर क्या आ रहा है? 14,520. थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा कुछ, बट इट्स क्लोज टू 14,520. ये y का वैल्यू मिला 14,520. डू यू एग्री? अब इससे वो x एंड y का टोटल ऑटोमेटिक जीरो होना चाहिए, हमें कुछ एफर्ट्स लेना पड़ता है. ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ एफर्ट्स नहीं ले. एफर्ट्स तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ने ले लिए, है कि नहीं? बस वो सही जगह पे नंबर लिख देना आप. ये x एंड y का वैल्यू आया. एक मिनट सुनो, मैं सही जगह लिख रहा हूं क्या चेक कर देना. x का वैल्यू कितना था बताओ? 11,202. एक सही जगह लिखा क्या बताओ? चेक करके बताओ. लिखा? एंड y का वैल्यू कितना था? 14,520. 14,520. एंड बताइए x का अपॉर्चनमेंट किस रेशियो में जाने वाला था? 45:15:30:10. एंड y का रीअपॉर्चनमेंट 35:25:30:10. तो बोलो 11,202 कैसे जाएगा अभी? 5041 1680 3361 1120. सही है क्या भाई? एंड ये 14,520 को 35:25:30:10 के रेशियो में बता दो. 5082 36 30 43 56 1452. एंड देखो लास्ट वाले टोटल एक्चुअल में जीरो हो गए क्या? यस बोलो फिर P का टोटल कितना है? 29,450 प्लस 5041 प्लस 5082 39,573. एंड एक काम करो डिवाइडेड बाय 13,191 करो एंड देखो आंसर क्या है. 3 रुपीज पर आवर ओवर रिकवरी रेट है या नहीं? 21,275 प्लस 1680 सही है क्या बच्चों? प्लस 3630 कितना रहा टोटल?
26,585 है क्या, डिवाइडेड बाय 7598, 3.4989 है, 3.50 कर दूं क्या, चलो 3.50 चलेगा क्या, एंड बोलो 3361 प्लस 4356 प्लस 30,275 ना, 37,992 डिवाइडेड बाय 14995, आंसर 2.5336, 2.5336। डन क्या भाई, तो ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर मिला क्या आपको, ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर मिला क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या फिर ये, नहीं, सिर्फ और एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको, पता है कंप्लीट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। चलो ये वर्किंग डन हुआ क्या, बताओ मुझे, अब बताओ भाई, ये अगर अपन ये लिखे, ये साइमल्टेनियसली इतना सिस्टमेटिकली सॉल्व किए, और एक थर्ड वर्किंग बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग, बोलो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, ये फाइंड करो, अपने को कोई नहीं रोक सकता 10 मार्क्स से इसमें से, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, आप कंप्लीट कर रहे हो क्या खुद, आईसीआई के रेट्स में आपको फाइनल आंसर बता देता हूं उनका क्या है, ओवरहेड रिकवरी रेट है 3, देन 3.4988, अपन भी लिख देते भाई 3.4988, कहां राउंड ऑफ करते, 3.4988 चलेगा क्या, एंड 2.5336, ठीक है चलेगा, ये आईसीआई के आंसर है, अपना भी यही था, समझा क्या आपको, 4998 को आपने बोला था राउंड फिगर कर दो, इसलिए मैंने लिखा था, वापस चेंज कर दिया हो, डन भाई। चलो क्या लिखूं फाइनल वर्किंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का प्राइम कॉस्ट पता है क्या आपको, इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता है, चलो फिर कर दो कंप्लीट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बोलो जल्दी, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्या लिखा है, ए डायरेक्ट मटेरियल्स, कितना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ए का, एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर 1 यूनिट ही है, फॉर बोलो 1 यूनिट, डू यू एग्री, बोलो मटेरियल कॉस्ट कितना है 65, बी लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस ऐसा लिख सकते कितना 40, सी प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी इज इट 105, फिर ओवरहेड कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड, ओवरहेड कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओवरहेड कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पी क्यू आर, पी में कितने आर से पहले बताओ, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 6 आवर्स इंटू रेट कितना है 3, 2 पॉइंट, नेक्स्ट क्या था 3.4988 क्या 3.4988 एंड 2.5336, तो 6 इंटू 3 18, 3.4988 इंटू 5 17.494 and 2.5336 into 2 5.0672, सही है क्या 17.494 प्लस 18, सब टोटल डी, सब टोटल डी कितना था 40.5612, एंड ये ऐड कर देना, और कुछ ओवरहेड्स दिए नहीं है ना, और कुछ डेटा है, तो इसलिए अपन टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं, बराबर है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, टोटल
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, क्या आंसर है? सी प्लस डी 145.5612, 145.5612, 145.56 है ऐसी एक आंसर। ठीक है, ठीक है ना भाई? 10 मार्क के लिए टफ क्वेश्चन था क्या फिर ये? एंड मैं जैसे पहले भी बताया, आज जो नहीं कर रहा है ये, उसका भी आज ऐसे कल कोई नुकसान नहीं है, समझ रहा है? ऐसा लगता रहता है कि ठीक है भाई चल रहा है चल रहा है। एंड कुछ लोगों का बड़ा ऑब्जेक्शन, कल तो एक ने किसी ने तो बोला था मुझे, सर छुट्टी नहीं दे रहे, मेरा वजन कम हो गया, कुछ तो बोल रहा था भाई। भाई मुझे कौन सा पद्मश्री मिल रहा है यार इससे? अच्छा सच्ची में बताओ, ये अगर मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ तो उसका क्या रीजन, मतलब कुछ ऐसा मुझे आप पे जुल्म करने का मजा आ रहा है क्या कुछ? अगर अपन सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको डे 1 को भी बताया कि भाई अपन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलेबस तो मैं वैसे भी कंप्लीट करने वाला बोला आपको, एक लेक्चर भी आपको राइट जीडीपीडी में नहीं दूंगा। सिलेबस तो मैं वैसे भी कंप्लीट करूंगा, बट उसके साथ साथ में अपन जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा ही है ना यार। एंड सिर्फ नोटिंग करना है, चलो टेस्ट वीडियो निकालो, टेस्ट चल रहा है, ये कुछ उससे कुछ भी नहीं होता यार। तुम पता नहीं कैसे तुमको वो जमता है कि नहीं? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए तक पहुंचे अपन फिर।